नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। दोस्तों, फ्यूचर रिटेल ने आज भी अपना लोअर सर्किट का सिलसिला जारी रखा। देख सकते हैं आप तकरीबन 14.5 रुपए नीचे है, 10% की गिरावट है। इसमें तो बहुत पैनिक क्रिएट हो रहा है इन्वेस्टर्स में और खासकर उनमें जो हाई प्राइस पर इसमें एंट्री ले चुके हैं। तो यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या चीज है जो ड्राइव कर रही है इसको नीचे, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। और इसके रिलेटेड एक न्यूज आई है। न्यूज तो पॉजिटिव है, पर दोस्तों इसमें देखकर लग रहा है ऑपरेटर का खेल चल रहा है। और वहां पर आप जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस 50% ही कंट्रीब्यूट करता है किसी भी ट्रेड में, किसी भी सेशन में। बाकी 50% होता है साइकोलॉजिकल। आप चाहे इंट्राडे की बात कर लीजिए, इंडिविजुअल लेवल पे कर लीजिए या कलेक्टिव लेवल पे कर लीजिए, तो वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट अब हमें देखने को मिल रहा है। और ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट की रैली लगाकर ऑपरेटर यही क्रिएट करता है और वहां पर नीचे वाले प्राइस पर अपने शेयर्स एक्यूमुलेट करता है। तो यहाँ पर करेक्ट स्ट्रेटजी देखेंगे हम और देखेंगे रिकॉर्ड डेट में कितना टाइम लगता है। पहले के पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे हम, जब मर्जर हुआ था और कितना टाइम लगा था इफेक्टिव डेट आने में, रिकॉर्ड डेट आने में, और उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी आगे बनाएंगे। और एनएससी पर आप देखिए तकरीबन 53,83,000 शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड हुई है। पर ये नंबर आप देखिए 33 लाख के आसपास शेयर्स उठा लिए गए हैं। तो 61% की डिलीवरी। तो जब ऐसे डाउन जा रहे हैं तो कौन उठा रहे हैं शेयर्स दोस्तों? फिर रिटेल इन्वेस्टर में तो ऑलरेडी पैनिक है। ऐसे सिचुएशन में वो कम ही खरीदना पसंद करते हैं, तो कौन उठा रहे हैं 61.56% शेयर्स? एक तो ये सवाल है। हम इंट्राडे लास्ट डील्स देखें तो आप देखेंगे 2 तारीख है लेफ्ट में, आप देख सकते हैं 2 तारीख को दो बड़े लार्ज क्वांटिटी में डील्स हुई है। तकरीबन 8 लाख शेयर्स की डील इधर हुई है और 6,72,000 शेयर इधर। तो टोटल मिलाकर तकरीबन 15 लाख के आसपास अमाउंट रहते हैं। तो इतने बड़ी क्वांटिटी सिर्फ 2 ट्रेड में हुई है। और ये प्राइस आप देख रहे हैं 146.15। तो कल का क्लोजिंग प्राइस क्या था? 146.15। यानी यहाँ पर भारी अमाउंट में 2 बड़े ट्रेड्स में बिकवाली हुई है। उनकी वजह से शेयर आज फिर नीचे आया। तो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास बड़े अमाउंट में शेयर है, इसमें वो पैसा छोड़कर जा रहे हैं और उस हिसाब से वहां पर पैनिक क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हैं वैल्यू 11.69 करोड़ और 9.82 करोड़, यानी लगभग 20 करोड़ से ऊपर अमाउंट बैठती है। और टाइम आप देख सकते हैं 9:51, यानी सुबह सुबह ही जब लोअर सर्किट लग गया था इसमें, तो इनका काफी बड़ा हाथ था नीचे लाने में उनको, और फिर इन्वेस्टर्स में पैनिक क्रिएट हो गया था। दोस्तों, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी तो रहेगी कि ऐसे पैनिक में कभी भी हमें जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर रिटेल अगर मर्जर की न्यूज नहीं आती, आप समझिए नॉर्मल शेयर होता, तब हमें ऐसी लोअर सर्किट रैली दिख रही होती। इस बात पर दबाव दिया जा सकता था कि अब प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। जो हाई प्राइस पर थे उनको तब निकल जाना चाहिए था अपना कुछ लॉस लेकर। पर यहाँ पर एक जो ट्विस्ट आता है वो आता है मर्जर का। तो वहां पर स्वैप रेशो काफी अट्रैक्टिव दिया गया है। अगर अभी के प्राइस से भी देखें तो 101:10 है। तो फ्यूचर एंटरप्राइजेज आप देखेंगे 19.05। तो यहाँ पर भी हमें एक डोमिनो इफेक्ट देखने को मिल रहा है। एक शेयर नीचे जा रहा है तो बाकी में भी सेंटीमेंट डाउन जा रहा है। पर यहाँ पर 17.65 पर खरीदने वाला है रिलायंस इसको, तो उस प्राइस के आसपास आकर एडजस्ट होने की कोशिश करेगा। आज के प्राइस के हिसाब से आप देखें तो 101 शेयर तो लगभग 1920 रुपए के आसपास हो जाता है। और वहीं पर फ्यूचर रिटेल इस डील के हिसाब से आज 1310 रुपए के आसपास स्टैंड कर रहा है। तो अभी भी प्रीमियम बरकरार है। आप देख सकते हैं अभी प्रीमियम अमाउंट है। पर आपको मैं पास्ट रिकॉर्ड दिखाऊंगा, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, पर ये दिखाना जरूरी है दोस्तों, जिससे आपको रिकॉर्ड डेट का असर दिखेगा। ये बंधन बैंक और जीआरयूएच फाइनेंस का एक मर्जर डील थी। तो उसमें आप देखिए 18 सितंबर को, यहाँ देख रहे होंगे आप, 18 सितंबर को रखा गया था इनके सामने प्रस्ताव, एनसीएलटी के सामने। और अप्रूव होकर कब आया था? जब उन्होंने इफेक्टिव डेट क्या बताई थी, आप देख सकते हैं कि 17 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट रखी गई थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सितंबर और अक्टूबर, यानी 1 महीने का गैप लिया गया था रिकॉर्ड डेट में। तो अभी तो इस डील को 2 से 3 दिन ही हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना कुछ चेंज हो सकता है। तो आपको अगर सिर्फ फ्यूचर रिटेल में ट्रेड करना है तब आप मर्जर की मत सोचिए। लेकिन अगर आप मर्जर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप रोज अपनी कैलकुलेशन करिए और आपको इसमें होल्ड करना पड़ेगा। और ऐसे पैनिक सिचुएशन में सेल करने की दोस्तों राय तो नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि कई दिनों तक फ्यूचर रिटेल ने 100 रुपए का लेवल बहुत आराम से मेंटेन कर रखा था। तो अब एक और लोअर सर्किट लग गया अगर कल, तो उस प्राइस के और करीब पहुंच जाएगा। तो वहां देखने लायक बात होगी क्या है अपना सपोर्ट वहां पर बना सकता है। मैं लास्ट डील्स की बात कर रहा, तो आप देखिए एक दिन एकदम से 20% अपर सर्किट लगा था इसमें 20 अगस्त के आसपास। तो उस दिन आप देखिए कितनी भारी अमाउंट में ट्रेडिंग हुई थी, 60 लाख के आसपास शेयर्स की इसमें ट्रेडिंग हुई थी। उसके बाद 1-2 दिन तक लगातार बड़े अमाउंट में शेयर में चली थी। तो दोस्तों, अगर बड़े इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाकर उठा भी सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। तो ये रिस्क जरूर रहता है ऐसे स्टॉक्स में, और ये आपको कभी डिनाई नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अगर आप मर्जर के लिए रुके हैं तो अभी आपको इसमें होल्ड करना चाहिए।
लेकिन अगर आपको लगता है आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप इसमें जा सकते हैं, और अगर नीचे के प्राइस पर आपको मिल रहा हो 100 रुपए के आसपास, 110 के आसपास, तब एंट्री ले सकते हैं। अगर आपके पास इतना कैपिटल रिस्क करने को नहीं है कि आप इसमें एवरेजिंग कर सके, क्योंकि हर टाइप की सिचुएशन होती है दोस्तों, हमें अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और सस्टेनमेंट के हिसाब से ही शेयर मार्केट में उतरना चाहिए। शेयर होल्डिंग में दिखाऊं आपको तो आप देखेंगे जून की 2020 की है, थोड़ा बहुत चेंज हो गया होगा, पर यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि उस समय प्रमोटर के पास तकरीबन 22 करोड़ के आसपास शेयर्स थे और पब्लिक के पास 31 करोड़ 59 लाख, तो टोटल अमाउंट आया था 54 करोड़ 22 लाख के आसपास टोटल शेयर्स थे। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो हमें नॉन इंस्टीट्यूशन से मतलब है, तो आप देखेंगे जो इन्वेस्टर्स नॉन इंस्टीट्यूशन के हैं, जहां पर 2 लाख से कम का कैपिटल है इंडिविजुअल के पास, देखिए नंबर 3 करोड़ 16 लाख का, और वहीं 2 लाख से ऊपर लेकिन इंडिविजुअल्स हैं, वहां आप देखेंगे 38 लैक्स का। तो 54 करोड़ में से तकरीबन 3-3.5 करोड़ के आसपास छोटे निवेशक हैं। तो आप देख सकते हैं बाकी जो बड़े निवेशक हैं वो कितने आसानी से ड्राइव कर सकते हैं इसके प्राइस को। जिस पेंशन फंड ने कल पैसे निकाले थे, इसमें 95 लाख शेयर्स बेचे थे, आप देखें उनके जून में 1 करोड़ 23 लाख शेयर्स थे, तो 95 लाख शेयर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो। और आप देखिए ऐसे और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इसमें, पीआई अपॉर्चुनिटीज, एल&टी म्यूचुअल फंड, आईडीएफसी स्टर्लिंग, इन सबके पास 80 लाख, किसी के पास 2 करोड़ 31 लाख, ऐसे बड़े बड़े अमाउंट में शेयर्स हैं। तो आराम से ड्राइव कर सकते हैं अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें और इसमें से निकलना चाहें तो। आपने अगर सस्ते दाम पर खरीदा था 80 रुपए 90 रुपए के आसपास, आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड है। पर अगर आप एक भारी लॉस ले रहे हैं, इसमें 300 या 400 रुपए तक रुके हैं, तो आपको ऑलरेडी 50% से ज्यादा की वैल्यू नीचे आ चुकी है, तो वहां पर आपको 5-7% का और गैप देना चाहिए इसमें। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, 4 तारीख, 4 तारीख को कंपनी अपने रिजल्ट्स लाएगी। हालांकि उम्मीद है रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि रिटेल सेक्टर काफी हिट हुआ है इस बार, लेकिन फिर भी उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि क्या मोमेंटम बनता है इन शेयर का। तो आपको अभी तो होल्ड करना चाहिए, ऐसे पैनिक में सेल नहीं करना चाहिए। तो जो एक अच्छी न्यूज आ रही है इसको लेकर वो ये है कि फिच ने, जिन्होंने इसकी रेटिंग डाउनग्रेड की थी कुछ टाइम पहले, अब उन्होंने पॉजिटिव कर दिया और रेटिंग जब से रिलायंस को सेल हुई है। और आप जानते होंगे 100 करोड़ का जो डिफॉल्ट होना था वो भी इन्होंने इवेट कर दिया था। तो यहाँ बताया जा रहा है जो 500 मिलियन यूएस डॉलर्स की 5.6% सीनियर सिक्योर्ड नोट्स थे, वहां पर फ्यूचर रिटेल ने अभी हाल ही में अपना पेमेंट कर दिया था 100 करोड़ के आसपास का। तो उसकी वजह से, और रिलायंस के साथ जो डील हुई है 29 अगस्त को, उसकी वजह से फिच को अब उम्मीद है कि अब थोड़ी पोजीशन सिक्योर्ड है कंपनी की। आप देख सकते हैं रिकवरी रेटिंग RR4 कर दी गई है रेटिंग वॉच पॉजिटिव को लेकर। फ्यूचर रिटेल की तरफ से बताया जा रहा है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है और जो सेल हो रही है इसके एसेट्स की, वहां पर इतना कैपिटल आ जाएगा कि ये पैसे वापस दे सके, और उसके अलावा इसको बाकी फाइनेंसिंग हेल्प भी मिल सके। बाकी लोग भी तैयार हो जाएंगे इसको कुछ फाइनेंसिंग हेल्प देने के लिए अगर आगे कुछ पैसा उठाना चाहे तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। पर मैं वही बता रहा हूँ आपको दोस्तों कि 50% साइकोलॉजी चलती है यहाँ पर, और यहाँ पर अभी पैनिक क्रिएट हो रखा है। इसलिए आप पहले डिसाइड कीजिए आपको मर्जर में हिस्सा लेना है या नहीं, और वहां पर फिर एंटरप्राइजेज और रिटेल दोनों के प्राइस एक्शन को, प्राइस मूवमेंट को आप कंसीडर कीजिए, और उसके बाद इसमें कुछ ट्रेड लीजिए। क्योंकि दोस्तों लोअर सर्किट हमेशा नहीं चलता, अपर सर्किट भी हमेशा नहीं चलता, एक ना एक दिन स्ट्रीक टूटेगी, इसमें फिर तेजी आएगी। क्योंकि डिमांड में है शेयर्स, जब रिकॉर्ड डेट पास आने वाली होगी, जब तकरीबन 1 महीना हो जाएगा, तब आपको इसमें फिर से डिमांड देखने को मिलेगी। ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना डिसीजन, अपना एनालिसिस लेकर कर सकते हैं। पर मेरे को लगा इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट थी आपके साथ शेयर करने की, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी है और कंपनी की सिचुएशन कैसी है अभी। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।